गाइस, मैं हूं अभिषेक शाह और स्वागत है आपका मायापुर के इस ब्लॉग सीरीज के एपिसोड 2 में। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि मायापुर जाने के लिए आप किस किस रूट से आप जा सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नवोदित धाम स्टेशन। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मायापुर के लिए। और सेकेंड हमने देखा कि नवद्वीप से आप फेरी लेकर मायापुर कैसे जा सकते हैं और किराया क्या है। और एंड में हमने देखा ब्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट, रथ यात्रा। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। Hi Krishna guys and good morning from Mayapur and welcome back to our channel Spiritual Place। तो अभी बज रहे सुबह के 4 और हम लोग जा रहे हैं मंदिर मंगल आरती के लिए, क्योंकि जो मंगल आरती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस्कॉन आए और मंगल आरती नहीं गए तो फिर क्या गए। तो अभी हम लोग जाने वाले मंगल आरती के लिए, और ये जो मंगल आरती है ये इस्कॉन की दिन की शुरुआत है, मंगल आरती से होती है। तो फ़ोन जो है घर पे रख के आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है। तो फ़ोन आपको वहाँ पे जाके काउंटर में रखवाना पड़ता है। इससे अच्छा है घर में रख के आ रहे हैं। फिर आके हम लोग वहाँ से आके हम लोग फिर आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसा रहा मंदिर के अंदर का एक्सपीरियंस, क्योंकि पहली बार घुसने वाले मंदिर के अंदर। तो मिलते हैं आपको मंगल आरती के बाद। तो जब तक हम मंगला आरती से वापस आते हैं, हम चलते हैं मायापुर के वेबसाइट पर www.visitmayapur.com, जो कि इस्कॉन का ही वेबसाइट है, जहां से आप मायापुर में स्टे करने के लिए गेस्ट हाउस जो है बुक कर सकते हैं। तो मायापुर इस्कॉन के पास खुद के 5 गेस्ट हाउसेस उपलब्ध हैं, जिनमें से एक गदा भवन, सेकेंड कौंच भवन जो कि मंदिर से ही अटैच है, थर्ड इसोदयान भवन जो कि इन सभी भवनों की तुलना में थोड़ी महंगी है, फोर्थ वामसी भवन, और लास्ट जो है गीता भवन। तो चलिए हम गदा भवन का बुक करके आपको दिखाते हैं कि ऑनलाइन बुक आपको कैसे करना है। तो बुक नाउ में जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स डालना होता है, जैसा कि चेक इन चेकआउट कब करना है, कितने रूम चाहिए, कितने लोग हैं। फिर प्रोसीड करने के बाद अगर रूम अवेलेबल होता है तो अवेलेबल दिखाएगा, नहीं तो कुछ ऐसा नो अवेलेबिलिटी दिखेगा। तो फिर आप कॉल कर सकते हैं वहाँ, या फिर अवेलेबिलिटी कैलेंडर चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कब कब रूम अवेलेबल है आपको दिख जाएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, रूम में चेक इन करने के टाइम पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक जरूर आप कैरी करें। तो अगर आपका रूम अवेलेबल है तो आपके सामने कुछ ऐसा खुलता है, जहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम 3300 से नॉर्मल अटैच रूम 500 पर नाइट के लिए आपको मिलता है। एंड लास्ट में आप यहाँ पे अपना नाम नंबर फिल करके ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और इसके अलावा गौरंग कुटीर भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप अगर कुटीर का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वहाँ रह सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका नंबर, ईमेल एड्रेस मैं वहाँ पे भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसी बीच हमारा मंगल आरती दर्शन हो चुका था खत्म और हम आ चुके थे अपने रूम। कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरा मंगल आरती का? बेस्ट, आज तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था आरती का, क्योंकि जब हम लोग गए यहाँ पे, जब सारा जो इंडिया जो है सो रहा था, तब यहाँ पे जो है मतलब इस्कॉन में आरती स्टार्ट हुआ 4 बजे, क्योंकि 4 बजे जो है लोग गहरी नींद में जब सब जगह सोए रहते हैं, बट यहाँ पे जो है तभी उस समय जो है लोग आरती में भाग लेने जाते हैं मंदिर। तो आप सोच रहे हैं कि 4 बजे सुबह, तो उतना सुबह है तो कोई उतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता होगा मंदिर में, बट
एक सच बताऊं तो इतना भीड़ दिन में होता है, दोपहर के टाइम उतना ही भीड़ सुबह 4 बजे भी होता है। छोटे से लेके बड़ा बुजुर्ग तक सभी उठ के 4 बजे नहा धोवा के मंगल आरती दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पे बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था मंगल आरती दर्शन करने के लिए, तो उसमें लाइन लगना पड़ा। फिर लाइन में लगने के बाद जो है पंचतत्व हॉल जो है वहाँ से आपको एंट्री मिलता है मंगल आरती दर्शन करने के लिए। लाइन लगना पड़ता है वहाँ से पंचतत्व हॉल से। तो अभी चलते हैं अभी चलते हैं मंदिर। हम फ्रेश हो चुके हैं नहा धोवा के, तो अभी चलते हैं। आपको एक तो पहला जो काम है मेरा, आपको मंदिर का पूरा टूर कराना, और सेकंड जो मैंने आपको जैसे कल वादा किया था, पहले पिछले ब्लॉग में जैसे वादा किया था कि मैं आपको जो है कि प्रसाद कैसे लेते हैं, कूपन कैसे कहाँ से कटवाते हैं, कहाँ से, और खाने का क्या व्यवस्था है, सब आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। और पहले प्रेम से बोलिए गौरंग। तो रूम से निकलकर हम चल पड़े थे इस्कॉन कैंपस के मेन गेट की ओर, जहां से आज हम मंदिर का जो टूर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी कोविड के टाइम गेट पे आपका मास्क चेक किया जाता है। अगर आपके पास मास्क है तभी आपको अलाउ किया जाता है एंटर करने के लिए, अन्यथा नहीं। तो मेन गेट से घुसते के साथ ही सामने आपको दिखता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैदिक टेम्पल, चंद्रोदय टेम्पल, जिसका निर्माण 2010 में शुरू किया गया था और शायद इसका उद्घाटन आने वाले 2023 में किया जाएगा। तो आगे जाने से पहले हम चल पड़े इस भीड़ की ओर, जहाँ पर लोग नाच गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे कि आज है गौर पूर्णिमा। सभी गौड़ी वैष्णवों के लिए बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज ही के दिन जो है चैतन्य महाप्रभु जो थे वो जन्म लिए थे इसी मायापुर नाडिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब चलते हैं हम आगे की ओर, जहाँ पर आपको कई सारे प्रसादम कूपन काउंटर मिलते हैं, जिनके सभी के वेन्यू अलग अलग होते हैं, जिनमें से एक सुलभ प्रसादम हॉल, दूसरा नामहता भवन, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और लंच के कूपन मिलते हैं, जिसका प्राइस 30 रुपए और प्रसाद टाइमिंग आपको कूपन में लिखा हुआ मिल जाता है। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड प्रसादम काउंटर की ओर, गदा भवन। साथ ही साथ इसी बीच आपको रास्ते में कई सारे जूस सेंटर मिल जाते हैं, जहां पे आप गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे जूस का आनंद ले सकते हैं। तो अब हम पहुंच जाते हैं गदा भवन, जहां पे आपको लंच 70 का, स्पेशल लंच 120 का, डिनर 50 का और स्पेशल डिनर 120 का कूपन काटा जाता है। तो चलिए चलते हैं रिसेप्शन काउंटर की ओर, जहां आज हम अपने लंच का कूपन काटने वाले हैं। तो गदा भवन का लंच का टाइमिंग है 12:30 से 1:30 बजे का और डिनर का 8 से 8:30। अगर आपको लंच का कूपन कटवाना है तो आपको 12 बजे से पहले कटवाना पड़ता है, क्योंकि 12 बजे के बाद कूपन कटना बंद हो जाता है। तो देखे जैसे कि यही प्रोसेस था, ज़्यादा कुछ नहीं था लंबा, ज़्यादा भीड़ भी नहीं होता है यहाँ पे। तो आराम से आप, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे खाना कहाँ खाना है नहीं खाना है। बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बहुत सारी सेवाएं चलती हैं यहाँ पे आपको, तो खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बस थोड़ा सा रहने का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो है जैसे मैंने बताया था कि कोई ऑन सीजन में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो रूम मिलना बहुत ही थोड़ा सा ये होता है, मुश्किल होता है। बट आप पहले से बुकिंग करते हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो लंच के लिए आपको गदा भवन के नीचे से ही लाइन लगाना पड़ता है और एक एक करके आपका टिकट चेक करके आपको अंदर घुसाया जाता है।
खाना खाने के बाद हम चलते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर आपको कई सारे शॉप्स देखने को मिलते हैं और पूरे कैंपस के अंदर प्रत्येक सामान का रेट आपको हर शॉप पर सेम मिलेगा। अब चलते हैं हम यहाँ से पंचतत्व हॉल की ओर, जहाँ से आपको मंदिर में एंट्री करवाया जाता है। फिर वहाँ से चलेंगे हम गौशाला की ओर, जहाँ इस कैंपस टूर का लास्ट डेस्टिनेशन है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मायापुर से जुड़ी, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि मायापुर में लोग होली के दिन होली नहीं खेलते। तो अगर आपको होली खेलना है तो आपको वृंदावन मथुरा जाना होगा। फिर यहाँ से हम चल पड़ते हैं गौशाला की ओर, जहाँ पे आपको 300 प्लस गायें देखने को मिलती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे सभी गायों के खुद के नाम होते हैं, जो कि खासकर श्रीमती राधा रानी के सखियों के नाम पे रखी जाती है, जैसे कि विशाखा, ललिता इत्यादि इत्यादि। और अगर आप चाहें तो गौ सेवा के लिए डोनेट भी कर सकते हैं, जिसका उपयोग गायों के मेडिकल के लिए, देख रेख के लिए किया जाता है। तो अब जो है इन्फॉर्मेशन पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। जितना मेरी तरफ से था वीडियो में बताने का यहाँ के मायापुर के बारे में, वो मैं बता चुका हूँ वीडियो में। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ अगर छूट गया है वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी जितना भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन हो, छोटा मोबाइल नंबर हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा वीडियो आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा यहाँ पे आने में, घूमने के लिए, कहाँ घूमना है नहीं है मायापुर में। तो अब जो है चल पड़ते हैं मंदिर की ओर, जहाँ से हम निकलने वाले होते हैं अपने घर के लिए। बट एंड करने से पहले कुछ बातें जो कहनी है। ये जर्नी मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। अगर एक तरीके से कहा जाए तो ये जर्नी ने मुझे अपना पंख दिया ऊंची उड़ान भरने के लिए, क्योंकि ये मेरे लाइफ का फर्स्ट सोलो ट्रिप था।